हिमाचल प्रदेश में आज फिर हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू और नेरवा के बाद आज सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू संघर्ष समिति ने प्रोटेस्ट बुलाया है। और हिंदू संगठन सुक्खू सरकार से मांग कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री बंद की जाए, दूसरे राज्यों से आ रहे मुसलमानों को रोका जाए और साथ ही हिमाचल में काम करने वाले बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन हो। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उन मुद्दों पर रुख साफ नहीं हुआ है। हिमाचल के शिमला की संजौली मस्जिद से शुरू हुआ हिंदू संगठनों का आंदोलन अब पूरे हिमाचल में फैल गया है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग हिमाचल में अवैध मस्जिद के बाद अवैध घुसपैठ के खिलाफ सड़कों पर है, क्योंकि सवाल खुद के वजूद को बचाने का है, क्योंकि सवाल अब अपनी अस्मिता को बचाने का है। हम लोग शांत अवश्य हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आत्मसम्मान के साथ अपनी माताओं, बहनों और बच्चियों के सम्मान के साथ समझौता करें। तो जब हमारे आत्मसम्मान के ऊपर और हमारी माता, बहनों और बच्चियों के सम्मान के ऊपर बात आएगी तो निश्चित तौर पर उसका प्रतिकार होगा और प्रचंड प्रतिकार होगा। और यही कारण रहा कि जब इस प्रकार की घटनाएं बढ़ गई और सरकार इन सारे विषयों को एड्रेस करने में विफल रही, पुलिसिंग जो है सरकार की वो बिल्कुल नाकाम रही, हमारी बहनों ने, माताओं ने जब कंप्लेंट्स करी उनका निराकरण नहीं हो पाया, तो फिर हिंदू समाज जो है वो उतरकर सड़कों के ऊपर आए। हिमाचल में आज फिर हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू और नेरवा के बाद आज सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू संघर्ष समिति ने प्रोटेस्ट बुलाया है। हिंदू संगठन सुक्खू सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिमाचल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री बंद हो, दूसरे राज्यों से आ रहे मुसलमानों को रोका जाए, हिमाचल में काम करने वाले बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन हो, बाहरी दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, अवैध मस्जिदों को तुरंत हटाया जाए, मस्जिदों में किए गए अवैध निर्माण को गिराया जाए। जो यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बहुत लंबे समय से लोग जो है इसकी शिकायत भी कर रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं और उनके कारण से यहाँ बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, जैसे नशे का कारोबार बढ़ गया है और चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो ऐसे जो बाहर से आ रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं और खासकर उत्तर प्रदेश और दूसरे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दूसरे क्षेत्रों से जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनके कारण से यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ा है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए यहाँ जीवन जो है वो थोड़ा दुभर हुआ है उनके कारण से। गुरुवार को नेरवा बाजार में हाथ में भगवा झंडे लिए हजारों हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। जो हिमाचल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। अब हिमाचल की गली गली में RTT गूंज रहा है। R का मतलब रोको, T का मतलब टोको और दूसरे T का मतलब कमल गौतम बताएंगे। RTT में जब भी कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, बिना किसी पहचान के, पंजीकृत होने के बिना जो है या अपनी पहचान छुपा करके जब कोई हमारे किसी गांव में, पंचायत में आता है तो वहां पर जो वहां का स्थानीय युवा है, वहां के स्थानीय लोग हैं, उनसे मैंने आह्वान किया है कि उसको रोकिए, R से रोकना, और रोक करके उसको पूछिए कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो और क्यों जा रहे हो। और उसके बाद दूसरा जो T है उसका अर्थ है कि उसको टोकिए कि भैया हमारे क्षेत्र में, हमारी पंचायत में, हमारे गांव में जो है बिना अनुमति के आना आपके लिए अलाउ नहीं है या आप यहाँ नहीं आ सकते। और तीसरा जो T है वो जब ये दोनों R और T जब काम ना करें तो उस तीसरे T का प्रयोग उसके बाद होता है। वो मैं नहीं, उसके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहूँगा। वो कार्यकर्ता तो खुले मन से बोलते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाहूँगा। हिंदू समाज, हिमाचल का हिंदू समाज समझता है और उनको उसका उपयोग करना भी भली भांति आता है। उसी का परिणाम है कि आज हिमाचल से सफाई अभियान चल रहा है। हिमाचल में हिंदुओं के सड़कों पर उतरने की एक बड़ी वजह तेजी से हिमाचल में बदलता डेमोग्राफी को माना जा रहा है। यही वजह है कि शिमला के बाद मंडी, सिरमौर और चंबा जैसे जिलों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। मंडी में 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 94%, जबकि मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर 202.04% रही। चंबा में 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 102%, जबकि मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर 128.44% रही। सिरमौर में 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 110%, जबकि मुस्लिम आबादी में
वृद्धि दर 203.67% रहा। कांगड़ा में 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 13%, जबकि मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर 67.96% रही। हिमाचल में डेमोग्राफिक चेंज केवल इन 4 जिलों तक सीमित नहीं है, पूरे हिमाचल में इसका असर दिख रहा है। 1971 की जनगणना में हिमाचल की कुल आबादी 34,60,434 थी, जबकि 2011 में ये बढ़कर 68,64,602 हो गई। 40 साल में आबादी का ग्रोथ रेट 98.37% रहा। हिमाचल में 1971 में हिंदू आबादी 33,24,627 थी, 2011 में जो 65,32,765 हो गई। इस दौरान हिंदू आबादी की ग्रोथ रेट 96.50% रही। इसी तरह 1971 में हिमाचल में मुस्लिमों की आबादी 50,327 थी, जो 2011 में 1,49,881 हो गई। लेकिन इन 4 दशकों में मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 197.81% रहा। हिमाचल में इसी डेमोग्राफिक चेंज का असर है कि अब हिमाचल के लोगों को खुद का वजूद खतरे में नजर आ रहा है, इसीलिए अब वो सड़कों पर हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं।